नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन S1 में 9709 का मैं बोलता हूँ फाइनल टॉपिक है, ठीक है। बट दिस इज पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एज वेल। मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रोबेबिलिटी के अंदर ही कंसिडर करता हूँ। एंड व्हाई इज दैट सो? बिकॉज प्रोबेबिलिटी आपके पास, एक तो आपके पास डिस्क्रीट होती है, राइट, जो आप अब तक डिस्क्रीट करते हुए आए हो, ठीक है। अब डिस्क्रीट के बाद हम क्या करेंगे? कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के बाद होगा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल की बात कर रहे हैं। होता क्या क्या है इसमें? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंटिन्यूस डेटा के ऊपर बात होगी। किसके ऊपर बात होगी? कंटिन्यूस डेटा। इसका मतलब पॉइंट्स में भी इसकी वैल्यू गिवन होगी। दूसरी चीज आपके बोलेगा भाई फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। तीसरी चीज, टू पॉसिबल आउटकम्स। वही सक्सेस और फेलियर। दो पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या हुआ? सक्सेस और फेलियर की बात होगी, ठीक है। फिर जो आउटकम्स होते हैं वो भी हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? कंटिन्यूस के फॉर्म में होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन, रिमेंबर द होल डेटा lies within three standard deviation। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ब्रीफली बल्कि इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद रखा करें कि जो डेटा है वो सिमेट्रिकल है। यहाँ पे डेटा आ जाता है सिमेट्रिकल अबाउट मीन। मीन का मतलब है यहाँ पे मीडियन वैल्यू। मीन का मतलब यहाँ पे क्या है? मीडियन वैल्यू है। फिर यू नीड टू अंडरस्टैंड नॉर्मल। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो कुछ चीज होती है। अगर NP ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और NQ ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। जब बोथ सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ भाई ये क्या है, आगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। वैसे तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि भाई क्या किस तरीके से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट स्टिल दूसरा आपके पास क्या आ जाता है कि भाई एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए मीन और क्या आ जाता है? वेरिएंस। विच मीन्स एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन का साइन और वेरिएंस का साइन। अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा इसके ऊपर से तो वो किसके लिए बन जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए बन जाएगा। विच ऑल्सो मीन्स म्यू किस वजह से आ गया? NP। और ये क्या हो जाएगा? NPQ। तो ये कैसे आ गया मेरे पास? NPQ। तो आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको समझ आनी चाहिए कि भाई हमने अभी अभी बात की है सिमेट्रिकल की और हमने अभी अभी बात की है स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ ऐसे नॉर्मली लेट से मैं बोलता हूँ मीन है 160, ठीक है, और मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन है 5 सेंटीमीटर। और मैं बोल देता हूँ ये मीन जो है ना वो बेसिकली किसको बता रही है? हाइट को बता रही है। तो अब अगर मैं इसको नॉर्मली उसमें बताऊं कि भाई एक्स इज नॉर्मली शोन, मीन पहले आता है और यहाँ क्या आ जाता है? स्टैंडर्ड डिविएशन तो होता है पर ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर क्या लग जाता है? स्क्वायर।
तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर बिकम्स व्हाट वेरियस, या फिर हम 25 भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल ओपन। ठीक है, बेसिकली क्या है, जब विद इन द 3 स्टैंडर्ड डिविएशन है, विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन की जब बात करते हैं, तो बेसिकली फर्स्ट फेज पे 160 प्लस माइनस 5 होता है। दैट मीन जो ये वाला जो डेटा है ये लाई करेगा 155 से 165 तक। फिर जो दूसरा लेवल होता है वो लेवल होता है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस होगा 10 का। दैट मीन्स कि ये वाले जो डेटा की बात हो रही है वो हो रही है 140 से 170 तक। 160 से 10 आगे, 160 से 10 पीछे, 150 से 170 तक। सिमिलरली अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब थर्ड क्या हो जाएगा, विद इन द 3 स्टैंडर्ड डिविएशन डेटा। तो अब कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 45 का डिफरेंस और 15 का डिफरेंस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 45 टू 175। दैट मीन ये डेटा मुझे पता चल गया कि भाई ठीक है, ये डेटा मेरे पास किसका आ गया, विद इन द 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। क्या आ गया, विद। अब बेसिकली जो मेरा मीन है, ये मीन या कोई भी ऐसी वैल्यू बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो हमेशा याद रखें, वैल्यू ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करती है। वैल्यू ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नॉर्मली एक्स की फॉर्म में होता है, यूनिट की फॉर्म में। जो क्वेश्चन पूरा द वेरिएबल एक्स, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल एक्स, दैट मीन उस पर्टिकुलर एक्सपेक्ट की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये पूरा डेटा जो है हम गॉसियन बेल कर्व के हिसाब से शो कर सकते हैं। इसके हिसाब से गॉसियन बेल कर्व के हिसाब से शो कर सकते हैं। अभी तक मैंने कोई प्रोबेबिलिटी की बात नहीं की, अभी तक मैं आपको सिर्फ डेटा का बता रहा हूँ कि डेटा एग्जैक्टली है क्या इसमें। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे पास ये चीज गिवन है, ये मेरे पास एक्स का डेटा हो गया, ठीक है। तो अब इसमें मैं बना रहा हूँ गॉसियन बेल कर्व। ये आपका बन गया गॉसियन बेल कर्व। दैट मीन्स ये आपको क्या बताएगा कि भाई ये मेरे पास एग्जैक्टली डेटा जो है ना वो किस तरीके से शोन है। अब मीन हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है। मीन हमेशा कौन सी वैल्यू होती है भाई, मिड वैल्यू होती है। तो ये तो हो गया 160, ये क्या हो गया जी, 160। तो मेरे पास जो 3 डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कौन से कर रहे हैं भाई, इसके बाद 165 आ गया और पीछे क्या आ गया जी, 155। फिर मैं बात करता हूँ 170 और पीछे क्या आ गया, 150। एंड आखिर में मैं बात करता हूँ नॉर्मली ये रिप्रेजेंट करेगा 175 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 145 को। तो अब आपका मतलब क्या हुआ इसको समझने का कि भाई आपका जो डेटा है वो मीन से एक स्टैंडर्ड डिवीजन राइट पे, एक स्टैंडर्ड डिवीजन लेफ्ट पे, मीन से 2 राइट पे 2 लेफ्ट पे, दैट मीन ये पूरा डेटा है। और ये तीसरा हो गया, दैट मीन जो मेरा डेटा जो लाए करेगा वो 3 स्टैंडर्ड डिवीजन के विद इन लाए करेगा, 3 स्टैंडर्ड डिवीजन के विद इन लाए करेगा। पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमेशा याद रखें, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि भाई ठीक है, हमारे पास एक्स, तो हमारे पास क्वेश्चन में लेट द वेरिएबल एक्स बी डोनेटेड फॉर द प्रोबेबिलिटी। दैट मीन वो जो कोई भी हाइट होगी या कोई भी ऐसी चीज होगी जो मार्क्स हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, तो वो सब किससे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इस गॉसियन बेल कर्व के एक्स के लिए शो कर सकते हैं। बट हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के बेसिस पे नहीं करते। हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो जेड के बेसिस पे करते हैं। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा करते हैं जेड के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे
मैं इसको पूरा जेड के उसमें फॉर्म पे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जगह यहाँ छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पे मैं जेड का भी गॉसियन बेल कर्व बनाऊं, ठीक है, समझाने के लिए। जब मैं एक्स का डेटा गिवन है, डेटा किसका गिवन है जी, एक्स का, एक्स के डेटा से मुझे जाना है जेड के डेटा तक। कहां तक, जेड के डेटा। बेसिकली जेड का डेटा करता क्या है, सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली आपका जो जेड डेटा है वो आपको हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, पर कहां से, जेड टेबल से। कहां से, जेड टेबल से, जो आपको अलग से पेपर में दिया जाता है। ये जेड टेबल बेसिकली आपको बताएगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स की। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स को मुझे निकालना पड़ेगा जेड में, और फिर मैं जेड को करूंगा फाइव ऑफ जेड। दैट मीन्स मैं फाइव ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ, मैं रीड करूंगा प्रोबेबल जेड का टेबल, रीडिंग जेड टेबल टू फाइंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, या फिर हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब आपके लिए इसमें वर्किंग ज्यादा है, प्रोसेस ज्यादा है। मतलब एक्स को पहले कन्वर्ट करोगे जेड में, फिर जेड को क्या करोगे, उसको टेबल में ढूंढोगे, टेबल में ढूंढने के बाद प्रोबेबिलिटी उसकी लिखोगे। जेड टेबल आपको बताता क्या क्या है, सबसे पहले तो ये बात है, जेड टेबल आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देता है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ जेड की प्रोबेबिलिटी बताएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बताएगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड की प्रोबेबिलिटी बताएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस अगर बात को समझ गए ना, तो मैं बोलता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो सबसे आसान टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। जेड टेबल क्या बताता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड की प्रोबेबिलिटी बताता है। इसका मतलब अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू की प्रोबेबिलिटी वो नहीं बताएगा, उस नेगेटिव वैल्यू को कुछ ना कुछ करके मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव में। वो कहाँ, वो उसमें हम अप्लाई करेंगे सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट, वो हम देख लेंगे, मसला नहीं है। अभी एट द मोमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड जेड टेबल हमेशा किसकी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अच्छा, दूसरी बात, जो जेड टेबल आपके लिए करता है वो पॉजिटिव की हमेशा लेफ्ट ऑफ गॉसियन बेल कर्व, लेफ्ट की हमेशा गॉसियन बेल कर्व की प्रोबेबिलिटी बताएगा। पॉजिटिव लेफ्ट ऑफ गॉसियन बेल कर्व प्रोबेबिलिटी, दैट मीन जो प्रोबेबिलिटी बताएगा वो हमेशा पॉजिटिव की क्या होगी, लेफ्ट बताएगा, कभी भी राइट की प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा। अब ये तो मैंने जेड टेबल की बात की, राइट। बात ये है कि चलो जेड टेबल तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स टू जेड भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स टू जेड। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, राइट, जिसमें हम z निकालने के लिए x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं। z निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं। अब एग्जांपल है, मेरे पास यहाँ पे x की कितनी वैल्यू, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175। ये मैंने किसके बेसिस पे निकाली, स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे निकाली है। बेसिकली मुझे ये जो है, अब एग्जांपल है कि भाई मुझे मीन पता थी 160 थी, मीन पता थी 160 थी, मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन पता है 15 है।
याद रखिएगा कि अगर कभी बाइनोमियल से आप शिफ्ट करेंगे तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एनपी, और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट एनपी क्यूब। पर अब ऑब्वियसली बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गिवन होता है। ये कब एप्लीकेबल होता है? जब बाइनोमियल टू हम नॉर्मल जाते हैं। बट एनीवेज एट दिस टाइम हमारे पास मीन भी गिवन है और हमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है। मैं बोलता हूँ अगर x मेरा 160 ही है, ये देखो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये x शो कर रहा है, x को 160 ले लिया और मीन भी कितना है जी, 160 है। स्टैंडर्डाइजेशन करूंगा इसको तो मेरे पास जो वैल्यू है z के लिए 160 माइनस 160 डिवाइड बाय 5, विच मीन ये 0 आ गया। अगर मैं बोलता हूँ x मेरे पास 165 है तो मैं z निकालने के लिए क्या करूंगा, 165 माइनस 160 डिवाइड बाय 5, तो आंसर क्या आ गया 1। अगर मेरे पास x कितना है जी, 165 के बजाय 1 कितना है मेरे पास गिवन है ना, 170 होता तो ये क्या हो जाता है, x इज इक्वल, x बोल रहा हूँ, z इज इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 170 माइनस 160 अपॉन कितना हो जाता 5, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 170 माइनस 160, 10 10 डिवाइड, तो कितना आ गया 2। यही होता अगर मेरे पास 175 माइनस 160 अपॉन 5, तो आंसर क्या आ जाता जी, मेरे पास 3 आ जाता। यही चीज मेरे पास अगर 145 होती माइनस 160 डिवाइडेड बाय 5 करता तो ये क्या आ जाता, -3। यही मेरे पास क्या होता, 150 होता माइनस 160, दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहे हैं हम, x की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय 5, तो ये क्या आ गया -2। ऐसे ही मेरे पास अगर मेरे पास क्या हो जाता 155 माइनस 160 डिवाइड बाय 5, तो ये क्या आ जाता जी -1। तो दैट मीन्स ये आपका पूरा जो आपने x का कर्व है वो आपने किस में शिफ्ट कर दिया, वो आपने z में शिफ्ट कर दिया। वो आपने किस में शिफ्ट कर दिया जी, z में शिफ्ट कर दिया। जब मैंने z में शिफ्ट किया तो ये कुछ इस तरीके से कर्व बन रहा था, राइट। अब जब मैंने z में शिफ्ट किया तो यहाँ देखें, जो मेरे पास 170 की वैल्यू थी या जो मेरे पास 160 की वैल्यू थी, इसको मैं नीचे ले आया। 160 मुझे क्या बता रहा है, 0 ऑफ व्हाट, z। मुझे 165 क्या बता रहा है, 1 ऑफ z। 155 क्या बता रहा है, -1। 170 क्या बता रहा है, 2। 170 आपको क्या बता रहे हैं जी, 2 बता रहे हैं, राइट। तो मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ठीक है जी, 170 मुझे 2 बता रहा है, तो 150 क्या बता रहा है जी, -2। मीन से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, मीन से कम होगा x तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, 3। अब यही मुझे बता दिया, हाँ भाई +3 आ गया, z की वैल्यू -3 आ गई। तो मुझे पता चल गया मेरा जो z की वैल्यू है वो कहाँ तक लाया कर गया, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पॉजिटिव एंड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव। अब यहां तक मुझे क्या पता चल गया कि भाई ठीक है जी, गॉसियन बेल कर्व की जो x की वैल्यू थी उस x की वैल्यू से हमने z की वैल्यू में कन्वर्ट किया थ्रू द स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ x माइनस म्यू अपॉन व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मेरे पास नॉर्मली मीन और ये गिवन था, अगर नहीं गिवन होता तो np अंडर रूट np क्यू हम लगा के भी निकाल सकते थे। हमेशा मीन x अगर मीन होगा, याद रखिएगा, x अगर मेरे पास मीन के बराबर होगा तो मेरे पास z की वैल्यू 0 होगी।
और अगर x मीन से बड़ा होगा तो मेरे पास पॉजिटिव z आएगा, x मीन से छोटा होगा तो मेरे पास नेगेटिव z आ जाएगा।